जिले से चल के आए हुए आदरणीय लालचंद भारती जी को आवाज़ दूंगा कि आप भी 2 मिनट में अपने भाषण को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम दुनिया को ममता, समता, शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम भगवान बुद्ध, बोधिसत्व रविदास, बोध कबीर, बाबा गाडगे, तमाम हमारे समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए पुरुषों की विचारधारा को भारत देश के कोने कोने तक, यहाँ तक कह दूं कि चूल तक उन्होंने एक संदेश दिया। वो महामानव मान्यवर कांसीराम साहब थे, जिनको मैं नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सचिव साहब, दाढ़ी मामा, श्रद्धेय शुभेच्छन जी और बामसेव के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश, विधानसभा अध्यक्ष जयजेश, सह संयोजक सिद्धार्थ और संचालक के रूप में श्रद्धेय कपिल देव जी, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों तथा बेलहा के इस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर तिलकधारी जी, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपने अथक परिश्रम से इस बेलहा की सरजमीन को बचाया है, सजाया है, संवारा है। कोटसर धन्यवाद। इस स्वागत की कड़ी में मैं आपको बार बार अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप पेबैक सोसाइटी के कारवां को बढ़ाने का एक काम किया। बाबा साहब ने कहा था कि जब IAS, PCS, डॉक्टर, कलेक्टर कुछ भी बन जाओ तो गांव में आओ, अपनी उस गाड़ियों से आओ जिस गाड़ियों पे हूटर लगे हो, जिस गाड़ियों पे लाल बत्ती लगी हो, जिस गाड़ियों पे नीली बत्ती लगी हो, उस कुनबे में आओ। जो माँ आज मजदूरी कर रही है, जो माँ बर्तन मांज रही है, जो माँ अन्य कार्य कर पशु को चारा दे रही है, उसके साथ रहने वाला बच्चा अपनी माँ से पूछेगा कि माँ ये किसकी गाड़ी है, ये कौन जा रहे हैं। उस बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कि वास्तव में वो कैसे बने, जैसे बने हैं वैसी सीख लेगा और आएगा। लेकिन देखने के बाद बहुत से लोग नहीं आए, लेकिन आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मेहनगर की धरती पर बहुत बार आया हूँ और वास्तव में आपको गांव में देखा, गांव में बैठते हुए देखा हूँ, बोलते हुए देखा हूँ, एक समाज और एक कुनबे को लेकर चलते हुए देखा है। इसलिए कोटसा है, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जो कार्यक्रम 12 फरवरी का आयोजन किया जा रहा है, उसकी एक वानगी डॉक्टर साहब ने जो ITI मैदान का बताया वो वास्तविकता है। वो एक बहुत थोड़े ही चंद समय में मैं अपनी एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो बौद्ध धर्म है, ये कबीर, ये बोधिसत्व रविदास, नानक, ये लोग हमसे कहीं बुद्ध के मत से अलग नहीं थे। उसका आप उदाहरण देखेंगे, इतिहास का जब लेखन होता है तो 3 चीजों का ध्यान दिया जाता है। वो चीजें क्या है, उस चीज को हमको, जैसे टीपी सर ने एक बात बताई कि हमको अपने को पहचानना होगा, तो पहचानने का एक पैमाना भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतिहास जो बनता है वो मुख्यतः 3 चीजों से बनता है। वो पहली चीज है कि खुदाई से हमको मिले क्या, उससे हम निर्धारण करते हैं कि इतिहास कैसा रहा है, हमारे पुरखा पुरनिया कैसे रहे। और उसके बाद आता है एक स्क्रिप्चर, जो लिखे हुए शास्त्र है। तो लिपि का जो आविष्कार सबसे पहले बौद्ध धर्म की धम्म लिपि है, उससे पहले का कोई लिपि मिलती ही नहीं। उससे भी हम मानते हैं कि
बौद्ध सबसे पुराना धर्म है, जो भारत देश ही नहीं आसपास के जितने देश हैं लाइट ऑफ एशिया उन्हें इसीलिए कहा जाता था। और एक सबसे सशक्त उदाहरण है वो विदेशी यात्रियों की डायरियां, जो विदेशी यात्रियों ने यहाँ के बारे में लिख के गए हैं, वो आज क्या वो दिखते हैं? आज भी दिखते हैं, लेकिन खंडहर के रूप में उसका रूप परिवर्तित हो चुका है। उसी रूप को हमको पुनः वापस लाना होगा, जिसमें ये बेलहा की सरजमी 12 जैसा कार्यक्रम, ITI जैसा कार्यक्रम, पूज्य भंते जैसा काम चारिका करना, वो पुनः उस धम्म की तरफ वापस लाने का कार्य कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय नहीं है, अभी एक जगह और भी जाना है। एक चीज और कह देना चाहता हूं कि जैसा कि जजेश जी ने कहा कि शासन सत्ता बहुत जरूरी है, वास्तविकता है कि शासन सत्ता जब जब रही है तब तब बौद्धों और बहुजन महापुरुषों के इतिहास को लिखा गया है। वो चाहे अशोक का शासन काल रहा हो, चाहे 12 से 17 का काल रहा हो, चाहे 95 से 12 तक का काल रहा हो। यदि हम देश की शासन सत्ता पर पहुंचते हैं तो कहीं 95 से 12 के शासन काल में जो हमने बौद्ध इतिहास और कारवां को लिखा है, यदि देश की शासन सत्ता पर पहुंचते हैं तो कहीं उससे विशाल और बृहद चिरस्थायी लिख पाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग हुक्मरान बनने की तरफ भी एक जगह होने का भी कार्यक्रम करें। बहुत बहुत साधुवाद। एकमात्र महिला श्रद्धा कुसुम बौद्ध जी आई हैं, जिन्होंने जो बसपा के लिए काम करती हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद आभार ज्ञापित करता हूं कि दिन रात चलते हुए आपने भी समाज को बड़ा समय दिया है। इन्हीं बातों के साथ 5000 की घोषणा 5000 की घोषणा कर दीजिए वाम सेव की तरफ। हाँ, हमारी टीम उस दिन वाम सेव की तरफ से 5000 का धम्मदान सहयोग करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझसे भी जो भी सहयोग होगा मैं अलग से भी करूंगा। मेरा अपना मीडिया है, मैं मीडिया के रूप में भी अपनी बातें चारों तरफ फैलाता रहता हूँ, आपकी चीजों को कवर करता हूँ, सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने इस चीज को। बहुत बहुत साधुवाद।